तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन। तो स्वागत है आप सभी का हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में। और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। यूनिट नंबर है आपका सेकंड, सबसे इजीएस्ट यूनिट है आपका। और डिटर्मिनेंट देखो, मैट्रिक्स, और देखो अगर आपने ये डिटर्मिनेंट देख रहे हो तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले मैट्रिक्स आपको पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ना क्या बात है ना कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है ना, इन दोनों में आपस में प्यार बहुत है। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आता ना, अगर डिटर्मिनेंट कहता है कि अगर आपको मैट्रिक्स नहीं आता तो मैं आपकी समझ में नहीं आऊँगा, मैं आपकी पकड़ में नहीं आऊँगा। तो इसलिए अगर डिटर्मिनेंट को अच्छे से पकड़ना है तो मैट्रिसेस जो है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट को पकड़ना क्यों है? क्योंकि ये आपका ईजीएस्ट चैप्टर है और इसमें से आप आसानी से इस 2 चैप्टर्स को करके आप 10 नंबर जो है बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, बड़े आराम से। और इसमें से क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस तरह के आएंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात तो डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का है। वी कैन एसोसिएट अ नंबर। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई पर्टिकुलर नंबर दे पाएं उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका भी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 4 से किया 4 आया, 3 को 2 से किया 6 आया, दोनों को माइनस कर दो, कितना आया? -2। ये आपका डिटर्मिनेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। अब इसको कैसे करना? अब इसमें ये होता है कि 1 को पकड़ लो, एक्सपैंड थ्रू हम इसको रो 1 से भी कर सकते हैं, रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा वन शॉट देख सकते हो, ठीक है? वन शॉट भी देख सकते हो और 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे जाके बात भी करेंगे। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो जो बाकी रह गया 5, 6, 8, 9 उसको लिख लो। सेम इस 2 को पकड़ लो, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो, 4, 7, 6, 9 रह गया। फिर 3 को पकड़ लो, इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, 4, 5, 7, 8 रह गया। तो बाद में वही स्टेप हमारा, इसको इस तरह से हम डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाई चांस की वजह 0 है, ये अलग अलग नंबर कोई भी रियल वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट ले सकता है। अब आगे जो सबसे देखो, पहले ना इसमें प्रॉपर्टीज भी होती थी, तो इसलिए डिटर्मिनेंट जो है बच्चों को मुश्किल लगता था कि प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा, मुझे पता है कि वो टफ साइड होता था, बट आजकल वो नहीं है। तो ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है कुछ नहीं, अगर 3 वर्सेस गिवन है हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और साथ में लिखो हमेशा 1 1 1, जिसको मैंने व्हाइट में लिखा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो हमें हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। कई बार क्या होगा कि एरिया गिवन होगा और एक पॉइंट निकालने को बोल देंगे, ठीक है? और कई बार क्या होगा कि कुछ XYZ लिखा होगा एरिया में, कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दोगे बड़े आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। माइनस एंड कोफैक्टर्स एज सच टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये यूज बहुत होने वाला आगे जाके, ठीक है? तो माइनस, जैसे मैंने यहां पर 8 का माइनर निकालने की कोशिश की है, तो मैंने वही इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 4 3 6, तो डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो कितना आया? -6। अब बाइनर को फैक्टर क्या होता है? सेम वैसे ही है, जस्ट देखो ध्यान से 1 4 3 6 ये सेम लिखा है मैंने। यहां पर क्या है? माइनस की पावर 3 + 2, मतलब जो ये एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है? 3rd रो है, 2nd कॉलम है, तो जितना एलिमेंट है उसकी पावर लिख दो, मतलब ये नेगेटिव है। इसको ऐसे याद रखते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से याद रखते हैं, ठीक है? इसके आगे माइनस है, तो ये -6 था, ये कितना बन गया? -+6। ये याद रखना है कि कोफैक्टर को हम हमेशा कैपिटल A से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर हम सेम रो के अगर मैं 1 2 और 3 को इन्हीं के कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। और अगर मैं किसी भी रो को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आता है? हमेशा 0। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज में बताई हुई हैं, ये आपको MCQ वगैरह में हेल्प कर सकते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? फाइंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले उसके कोफैक्टर फाइंड कर लो, और जितने कोफैक्टर, जैसे अगर इसका मुझे कोफैक्टर, कितने कोफैक्टर हैं इसके? 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे, सबको लिखूंगा, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी? नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट है जी सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। अगर किसी
स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको ये क्लियर है ना, तो मैट्रिक्स मेथड है ये, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और जो 99% श्योर है कि 5 नंबर में आपको आएगा ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट में से 5 नंबर क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट श्योर है। इसमें क्या होता है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट, यहां पर मैंने ए लिखा हुआ है ना, यहां पर ए का डिटर्मिनेंट आएगा, अगर यहां पर ए का डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है, अगर यहां पर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, मतलब वो जो नॉन जीरो है, इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, उसका वन सोल्यूशन निकलेगा। और अगर वो जीरो आ गया तो उसका सोल्यूशन ए इन्वर्स तो आएगा नहीं, उसका ए इन्वर्स तो आएगा नहीं क्योंकि नीचे जीरो बन जाएगा। तो वहाँ पर हम जो है उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अगर एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर, इसको हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। तो ये आपको क्वेश्चन 100% पेपर में 5 नंबर का आ सकता है। अब देखो इसके आगे हम बात करें, यहां पर इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। अब ये सारी मैंने वो बातें लिखी हैं जिसमें से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो के ए का डिटर्मिनेंट और के की पावर एन का डिटर्मिनेंट आपस में सेम है। इसका मतलब ये है बच्चे, अगर ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है तो उसमें से k की पावर 3 को मैं, मतलब अगर मुझे k बाय चांस पेपर में एक 3x3 मैट्रिक्स है और k a की वैल्यू पूछी है तो उसका आंसर आएगा k की पावर 3 a का डिटर्मिनेंट। ये आप याद रखोगे, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहेगी। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैंने वही लिखा है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ सेम रो और कॉलम, वो हमेशा क्या देता है हमें डिटर्मिनेंट। और अगर हम डिफरेंट से करेंगे तो वो हमें क्या देता है, हमेशा क्या देता है, देखो इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ अदर रो, तो हमेशा क्या सम मिलेगा, 0। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए को ए से, हमें ए डिटर्मिनेंट इनटू आई ही मिलेगा, ठीक है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो उनका जो मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट बनेगा वो भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। ए बी का इकट्ठे का डिटर्मिनेंट हम अकेले का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, वेयर n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके बीच में रिलेशन ये होता है, मतलब इसमें ये होता है, जैसे ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट मेरा आया 4 तो इसका कितना, ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1/4। इसको ऐसे समझो, अगर ए का डिटर्मिनेंट है हमारा 4 तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डायरेक्टली 1/4। सेम वे से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n या डिटर्मिनेंट ए का निकाल के उसको मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और ये गिन के लिख के ले लो, इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन 100% आ सकता है। और अगर फिर से वही बोल रहा हूँ, इसको रिकॉल करो, इसको मैंने 10 या 15 मिनट में करवाया आपको, इसको रिकॉल करो, जहाँ पर लग रहा है वीक है, जहाँ पर लग रहा है स्ट्रॉन्ग है, उन पॉइंट्स को लिखो। स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर वीक है तो उस टॉपिक पर काम करो। और हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज को हमें जरूर फॉलो करना है ताकि हम अच्छे स्कोर जो हैं वो कर पाएं। और जल्दी ही हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है, कुछ MCQs वाली सीरीज भी स्टार्ट होने वाली हैं। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टॉपर्स।